हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है और क्लास जो आप लोगों की थर्ड है और सब्जेक्ट जो आप लोगों का है मैथ यानी गणित है। ठीक, तो इंग्लिश की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप लोगों की इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, सामाजिक अध्ययन, ये सारी क्लास आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और इस क्लास में जो आप लोगों को पढ़ना है, आइए देख लेते हैं क्या पढ़ना है। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। आप लोगों का जो इसमें इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक हैं। ठीक, 6 टॉपिक में से आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज की क्लास में 3 टॉपिक। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संख्या, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसको हम बताएंगे। और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 2-3 नंबर के आ जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखे रहेंगे, इसको समझे रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से अपना 2 नंबर 3 नंबर ले आ सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी 3 टॉपिक पे, 3 टॉपिक ये हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा। और ये है पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन करवा दूंगा। और ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी बता देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन किया कि आप लोगों में से कोई भी खड़ा होकर बताइए कि इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो आप में से कोई खड़ा होगा और गिनती शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी होंगे गिनती शुरू करेंगे। उसके बाद बताएंगे सर इतने लोग हैं। तो ये जो संख्या आप लोगों ने गिना है इसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। समझ गए आप लोग? यही हमारी प्राकृतिक संख्या है। फिर आगे क्या है? परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर, यानी कोई भी संख्या हो या बोलते हैं कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उसमें एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे हम परवर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? परवर्ती संख्या। ये हमारी परवर्ती संख्या होगी जिसमें एक प्लस करना है। यहाँ से आप लोगों के 1 नंबर के आते हैं, इसलिए परवर्ती को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो है एक जुड़ता है। ठीक, और इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या? इसको हम परवर्ती को और भी नामों से जानते हैं, जैसे क्या? अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या देकर भी पूछ सकता है आप लोगों से। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या। ठीक, इन नामों से भी पूछ सकता है। आगे देखिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या आप लोगों को मैं बता दिया क्या प्राकृतिक संख्या होती है। यानी किसी भी संख्या से हम एक घटाएंगे, -1 करेंगे तो क्या होगा? हमारा पूर्ववर्ती संख्या होगा। यानी कोई भी संख्या उसमें से एक घटा देंगे, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही हमारी पूर्ववर्ती संख्या
कहलाएगी। ठीक, अब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मात्र 5-6 क्वेश्चन होंगे। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है। आप लोगों का जो विकल्प है 0, 100, 99, अनंत। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या की कोई लिमिट नहीं होती कि प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अनंत। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे जो है कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो विकल्प है -1 है, 0 है, 1 है, इनमें से कोई नहीं। कुछ लोग -1 और 0 में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को गिनते हैं हम, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी सामान हो, किसी को हम गिनते हैं तो 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, ना तो -1 से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, जब भी हम कोई संख्या गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए जो आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक, क्लियर है। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है कि 16 का परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। परवर्ती संख्या क्या होती है, आप लोगों को अभी मैं बताया था कि जिसमें जो है, जिस प्राकृतिक संख्या में 1 प्लस हो वो क्या होती है, परवर्ती संख्या होती है। ठीक, यानी 16 का परवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो आप लोगों का जो विकल्प है 14 होगा, 17 होगा, 15 होगा, -17 होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक, क्योंकि इसमें जो है एक संख्या प्लस हुई है। अगला क्वेश्चन है 19 का परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। बस सेम क्वेश्चन वैसे ही है, बस संख्या चेंज हो गई है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक, 19 का परवर्ती संख्या है 18, 17, 21, 20। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 20। समझ गए। बस आप लोगों को एक जोड़ना है परवर्ती में। परवर्ती पूछ लिया, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, तीनों चीज़ एक ही है, इसे बस याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 99 का परवर्ती होगा 98, -99। यहाँ पे माइनस देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस का मतलब होगा कि जो संख्या जितनी माइनस होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। ठीक, मान लीजिए -112 है, तो संख्या इससे बड़ी तो 99 से बड़ी नहीं होगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि -99 -112 में से कौन बड़ा है, तो जिनको पता रहेगा वो लोग बताएंगे कि 99 -99 बड़ा रहेगा। जो लोग कंफ्यूज रहेंगे वो लोग बताएंगे -112 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे 112 बड़ा नहीं है, जो संख्या जितनी ज़्यादा माइनस में होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। बस इस चीज़ को जानिएगा। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 99 का परवर्ती होगा, तो इस परवर्ती का मतलब होगा 1 प्लस होगा। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5 का परवर्ती होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, -5 का परवर्ती होगा, तो -5 में जब 1 जुड़ेगा, -5 में जब 1 प्लस होगा तब क्या होगा, एक संख्या बड़ी हो जाएगी ना, तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, -4। ठीक, समझ गए आप लोग। तो इसमें आप लोगों का जो विकल्प है 5 है, -6 है, -5 है, -4 है। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा।
79 का पूर्ववर्ती संख्या है। 79 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व का मतलब होता है पहले वाली संख्या, ठीक, पहले वाली संख्या। 79 की पहली वाली संख्या पूछ रहा है, यानी अब -1 होगा, ठीक। यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्या दी हुई हो उसमें से हम 1 घटा देंगे, हमारी पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी बिल्कुल आसानी से। तो आप लोगों का जो विकल्प है 67, 80, 78, 79, तो 79 में से हम लोग 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 78, ठीक। तो आप लोगों का जो राइट आंसर 78 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती का मतलब समझ गए आप लोग? पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जो हमारी संख्या दी हुई हो उससे पहले वाली संख्या जो मिले उसी हम पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं, ठीक। तो आप लोगों का जो विकल्प है 101, 1001, 999, 9999, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग देंगे। तो मैं देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आ गया। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वो लोग बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग जाके फिर से देख लीजिए वीडियो, और पूर्ववर्ती परवर्ती क्या होती है इसे अच्छे तरीके से जानिए, उसके बाद आगे आंसर दीजिए, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में मैं ऊपर आप लोगों को पीछे बता दिया हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक यू।